हेलो बीएड लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएड का, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप सबको पता ही है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है बीएड में जिसके बिना क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता, और इसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक पर, चाहे वो 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आए या फिर 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आए। तो इस वीडियो के थ्रू आपका दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही कवर हो जाएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो जैसे कि आपको पता है कि एक जो छोटा बच्चा होता है और वो बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है। हम उसे देख के बोलते हैं कि वाह बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन ये तो उसकी हाइट और वेट में वृद्धि हो रही है, यानी कि हाइट और वेट में ग्रोथ हो रही है। तो क्या सिर्फ उसका फिज़िकल ग्रो करना ही इनफ होता है? नहीं ना। तो इसीलिए इस चीज़ को, तो जो उसकी हाइट और वेट बढ़ा उसको तो हम ग्रोथ बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसका दिमाग का विकास होना, उसका समाज में उठना बैठना, उसका सोचना समझना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ जो है डेवलपमेंट है। बीएड के अंदर ये दोनों अलग अलग पढ़े जाते हैं, जिसमें से एक को हम ग्रोथ कहते हैं और दूसरे को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रोथ है, जैसे कि मैंने बताया, हाइट और इंक्रीज़ में का बढ़ना, हाइट और वेट का इंक्रीज़ होना, सॉरी। तो ग्रोथ को तो हम नाप सकते हैं, तो इसको हम मात्रात्मक कहते हैं, क्योंकि हम इसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं। पर जो डेवलपमेंट होता है, जैसे बच्चा क्रॉल करते हुए चलना सीखता है, हम उसको नहीं नाप सकते हैं। तो इस चीज़ को हम डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि समझदारी का तो कोई स्केल नहीं होता है। बच्चा बड़ा हो रहा है, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सपोज़ मैं आपको एक आइडिया एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा क्रॉल करते हुए वॉक करना शुरू करता है, उसके बाद रन करना शुरू करता है, एंड देन वो कभी बेड पे, कभी आपके काउच पे चढ़ना शुरू करता है। तो ये उसका डेवलपमेंट है, उसके दिमाग का विकास है, जिसको हम नाप नहीं सकते। तो इस डेवलपमेंट को हम गुणात्मक कहते हैं, और इंग्लिश में कहें तो ग्रोथ को सॉरी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिव कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। पर किस चीज़ में वृद्धि? ये होती है भौतिक, यानी कि शारीरिक, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, रेफर्स टू द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। एक बच्चे के अंदर वो बदलाव जिनको आप गिन सकते हैं, माप सकते हैं, उसके बायोलॉजिकल और फिजिकल, यानी कि फिजिकल चेंजेस जो हमें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो टेंजिबल है। टेंजिबल यानी कि जो हम देख सकते हैं, वी कैन सी इजीली। इट कैन बी सीन इन अ ह्यूमन बॉडी ओवर टाइम। समय के साथ साथ हम इसको देख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स मेजरेबल स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, एक बच्चे की बॉडी में होते हैं, हम उनको नाप सकते हैं, मेजरेबल होते हैं। जैसे कि इंक्रीजेज इन हाइट, उसकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, उसके ब्रेन के साइज़ का बढ़ना। इट इज़ अ फिज़िकल फ्रेमवर्क। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्रोथ जो है वो एक फ़िज़िकल फ्रेमवर्क होता है, यानी कि हमारे भौतिक जो चेंजेस होते हैं, हमारे शारीरिक जो चेंजेस होते हैं, उनका एक फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि एंड विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनमें से एक को हम क्वांटिटेटिव कहते हैं और एक को क्वालिटेटिव कहते हैं। जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक कहते हैं, और जिसको नाप नहीं सकते उसको हम क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक कहते हैं। तो अ चेंज इन नंबर और अमाउंट सच एज हाइट, वेट, वोकैबुलरी। बच्चे कितनी चीज़ें बोलना सीखा है, कितनी चीज़ों के बारे में जानना सीखा है, इन सबको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस वो होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि एक पर्सन टाइम के साथ कितना ग्रो हुआ है। इसके की फीचर्स हैं
ये मेजरेबल हैं, ये दिखाई देते हैं और उनका एक एंड पॉइंट होता है। अब ये एंड पॉइंट कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। आप फिज़िकल चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हो, देख सकते हो। और ये इनका एक एंड पॉइंट कब होता है, जब एक छोटा बच्चा जो इन्फेंट होता है वो पहले टॉडलर बनता है, टॉडलर के बाद वो एडोलसेंसी में आता है और फिर उसके बाद जो है वो फुल एडल्ट बन जाता है। बट जो कोई बच्चा होता है उसकी हाइट वेट, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी हाइट 18 से 21 साल के बाद नहीं बढ़ती, जो बढ़नी होती है वो इसी बीच में बढ़ती है। तो ये एक एंड पॉइंट हो गया। उसी दूसरी तरफ अगर हम देखें क्वालिटेटिव में, तो क्वालिटेटिव चेंज जो होते हैं वो वॉर्म टू टॉम्ब होते हैं। वॉर्म टू टॉम्ब मतलब होता है गर्भ से लेके जब मरने की कब्र तक। क्योंकि जब इंसान कोई नई चीज़ सीखता है तो जैसे कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो वो सीखता ही रहता है, उम्र भर सीखता है। तो आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, बच्चा चलना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, तो हम ये चीज़ मेज़र नहीं कर सकते कि वो कितना चलना सीख रहा है, वो कितना बोलना सीख रहा है। बच्चा अगर कोई पज़ल सॉल्व कर रहा है तो हम इस चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन सीखता वो पूरी उम्र तक है। कोई भी इंसान जब तक वो मतलब उसका जीवन है तो हम जो है सीखते ही हैं। तो जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हाउ अ पर्सन्स बॉडी और माइंड वर्क। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक इंसान की बॉडी और माइंड कैसे वर्क करती है। जो छोटा बच्चा होता है पहले वो क्रॉल करता है, और जब वो थोड़ा समझदार हो जाता है, उसका ब्रेन डेवलप होने लगता है, तो वो वॉकिंग स्टेज पे आ जाता है। These changes represents maturation, स्किल इम्प्रूवमेंट एंड बेटर फंक्शनल एबिलिटीज़। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया कि एक छोटा बच्चा पहले क्रॉलिंग करता है, फिर वॉकिंग, और फिर वो दौड़ना सीख जाता है। तो ये उसके स्किल डेवलपमेंट के बारे में और उसके मसल्स फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं, उनके एबिलिटीज़ के बारे में ही बताता है। इसके की फीचर्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उसके सोचने समझने की क्षमता। बिहेवियरल डेवलपमेंट, कि वो अपने आसपास के लोगों से कैसे बिहेव करता है, वो अपने पेरेंट्स को पहचानने लगा है, या कोई 12 साल का बच्चा और कोई 6 साल के बच्चे की सोच और बात में कितना अंतर है, उनके विचारों में कितना अंतर है। एंड सोशल एडजस्टमेंट, कि वो समाज में कैसे रह रहा है। जैसे कि एक 2 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चे में उनके सोशल इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क होता है। 2 साल का बच्चा ज़्यादातर अपनी माँ को ढूंढता है, और एक 6 साल का जो बच्चा होता है वो तब उस उम्र में अपने दोस्त बनाने लगता है, वो सोशल होना शुरू हो जाता है। तो ये था दोस्तों 2 टॉपिक्स जिन पर मैंने बात करी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और मैंने इनका आपको मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताई, और मैंने इनके बीच में आपका डिफरेंस भी बताया, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है इनके बारे में भी आपको मैंने डिफरेंस बताया। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।